पढ़ाते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, करेंगे क्वेश्चन। कल हमने एलिगेशन रखा था कंटिन्यू, इसी को रखते हैं अभी। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो करेंगे। बच्चे कह रहे हैं जी 50% क्वेश्चन नहीं हुए, तो और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, शाबाश। पहला क्वेश्चन लिखो भाई। 160 रुपये को 160 रुपीज़ को, इंपॉर्टेंट है टॉपिक इसलिए और करेंगे क्वेश्चन अभी। 40 लड़के और लड़कियों में इस प्रकार बांटो, 40 लड़के और लड़कियों में इस प्रकार बांटो 160 रुपये को कि लड़के को 5 रुपये मिले, कि लड़के को 5 रुपये मिले और लड़की को 1 रुपया मिले। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझ जरूरी है। 160 रुपीज़ को 40 गर्ल्स और बॉयज़ में इस तरह से डिवाइड करो कि लड़के को तो 5 रुपये मिले और लड़की को 1 रुपया मिले। क्वेश्चन है कि लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों व लड़कियों की संख्या क्या, नंबर क्या है उनका। 30 और 10। शाबाश, ध्यान से करें। कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन, किस किस का आया 30 और 10। देखो आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई, इसलिए ये जरूरी हो गया, पढ़ानी पड़ेगी अभी वो। बैठो बेटा बैठो, शाबाश, जल्दी। मोस्टली बच्चे भाई अपने ग्रुप में ऐड हैं या नहीं टर्निंग पॉइंट के में। जो बच्चे, लड़कों का एक अलग ग्रुप है, लड़कियों का अलग है, जो नहीं है वो अपना नंबर दे दें और अपडेट थोड़ा बहुत मिल जाता है, एक आधी पॉइंट्स, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। लड़कों व लड़कियों की संख्या बतानी है आपको। नहीं आया, क्यों नहीं आया आंचल, क्यों नहीं आया भाई, बताओ। अब इस क्वेश्चन में क्या था, अंजलि क्यों नहीं हुआ। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो भैया सही तरीके से, बोलो। हुआ भाई विशाल। ये कहता है 160 रुपये हैं, 40 लड़के और लड़कियों में बांटने हैं। लड़के को 5 रुपये मिले और लड़की को 1 रुपया मिले। कहता है लड़के और लड़कियों की संख्या बताओ। देखो क्वेश्चन क्या बना, अब ये दिमाग में अब स्टेटमेंट तो ये आएगी, आपको बनाना है क्वेश्चन। तो एक तरीका है कि भाई आप इसको एलिगेशन से करें। एलिगेशन क्या कहता है कि भाई 40 लड़के और लड़कियों में बटेंगे, तो मैं 40 की एवरेज निकाल सकता हूं। हर एक लड़के और लड़की को अगर एवरेज देखा जाए तो क्या मिलेगा, 4 रुपये मिलेंगे। 160 को 40 से डिवाइड कर दो। अगर मैं 140 को 40 से डिवाइड करता हूं तो 4 रुपये का एवरेज आ जाती है कि भाई हर एक बच्चे को 4 रुपये मिलेंगे। बट उसने बताया कि लड़के को तो मिलते हैं 5 रुपये और लड़की को मिलता है 1 रुपया, बट एवरेज मिलता है 4 रुपया। एलिगेशन यही तो कहती है कि भाई 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक दाल ये खरीद ली, एक दाल ये खरीद ली, इस हिसाब से बेच दी, नो प्रॉफिट नो लॉस। एलिगेशन का मतलब कल मैं यही तो बताया। तो यहाँ भी क्या हुआ, 160 रुपये बांटने हैं, 40 लड़के और लड़कियों में बांटने हैं। कहता है लड़के को 5 रुपये मिले, लड़की को 1 रुपया मिले, जबकि हिसाब किताब किस में बराबर होता है, 4 रुपये के हिसाब से बांट दो भाई, 4-4 हिसाब बराबर हो जाता, तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। यही एलिगेशन होता है बेटा। 5 रुपये लड़के, 1 रुपया लड़की, एवरेज यहाँ पे। लड़के और लड़कियों की संख्या अपने आप आएगी। 4 में तो 1 गया 3, 5 में जो 4 गया 1, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशो 3:1 है। अब जब ये रेशो 3:1 है और टोटल आपके पास 40 स्टूडेंट हैं, लड़के और लड़कियां, तो 3 और 1 4 पॉइंट इज इक्वल टू 40। बोलो भाई, तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आई बेटा, 10 आई। तो आप कह सकते हो 10 या 30, 10 से कम 10, तो 30 लड़के हैं और 10 लड़कियां। नहीं आई भाई बात समझ में, थोड़ा समझ में आया। पहले समझ आने से भी जरूरी है बेटा क्वेश्चन में अप्रोच क्या चलेगी। अब आपको यही नहीं पता, वो स्टेटमेंट पढ़ी कि इसमें मैं एलिगेशन लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता,
तो आप पढ़े जाओ, समझ में थोड़ी ना आएगा। ऐसे तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन, किसी न किसी वे में लेके जाना पड़ेगा। एलिगेशन का मतलब ये होता है जब दो चीजों में दो हिस्से होंगे, चीजों के एक चीज दो हिस्से होंगे और दोनों हिस्सों में एक एवरेज आएगी बीच की निकल के, तो एवरेज को यहां रखो, एक चीज को यहां रखो, एक चीज को यहां रखो, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, ये इस रेशो में इधर वाली चीज ये आ जाएगी, इधर वाली चीज ये आ जाएगी। 3-1 का रेशो है काउंटिंग का, तो 30 और 10 हुए। थोड़ा बहुत समझ में आया भाई? इस तरह से बेटा और करेंगे अभी क्वेश्चन। सही किया मैंने, ये दोबारा स्टार्ट कर लिया इस शीट को, मुझे ऐसा लग रहा है। कहाँ गया भाई? शाम ने क्लास हुई थी क्या? उधर लेके आना रवि एक बार, उधर डस्टर होगा भाई। अगला क्वेश्चन लिखे शाबाश। किसी कक्षा में, अच्छा एक ये करते हैं, एक व्यक्ति ने 4000 रुपीज 2 हिस्सों में उधार दिए। देखो बेटा, मैंने कल भी कहा था पूरे मैथ में एलिगेशन चलता है, आपको समझना है। 4000 रुपये 2 हिस्सों में उधार दिए भाई, दे दिए किसी को 2 हिस्सों में, हमें नहीं पता हिस्से क्या बनाए, ठीक है, बट 2 हिस्सों में दिए। एक हिस्सा 7% पे दिया, ब्याज पे दे दिया भाई, ये मान लो, ठीक है, 7% के ब्याज पर दे दिया, ठीक है, 7% इंटरेस्ट पे दिया। और दूसरा हिस्सा 5% पे दिया। ध्यान से देखेंगे बेटा, एक बंदे ने 2 हिस्से में दे दिए 4000 रुपये। जहां भी 2 हिस्से, 2 चीजों की बात होगी, एलिगेशन चलेगा। 4000 रुपये को 2 हिस्सों में दे दिया, एक हिस्से पर 7%, दूसरे पे 5%। और कोई यूं कह दे भाई ऑल ओवर इतने % का प्रॉफिट हुआ, तो वो इनके बीच का पाएगा, यहां पर बना के आप एलिगेशन बना। बट बंदे ने क्वेश्चन में थोड़ा और ट्विस्ट डाल दिया। उसने कहा 1 साल के अंत में, आफ्टर 1 ईयर ही गेट 260 रुपीज, 260 रुपये एज ए इंटरेस्ट प्राप्त करता है। उसको 1 साल के बाद 260 रुपये ब्याज के मिलते हैं। ये कहा, यहां तक आया समझ में? पहले ये बताओ, क्या इसमें एलिगेशन लगेगा? लगेगा। 7% पर हमने नहीं पता कितने पैसे दिए, ना 5% का पता हमने कितने दिए, बट हमें ये पता लास्ट के साल में 260 रुपये आए। मतलब इसका परसेंटेज हो, इसका दोनों मिलकर कितने हुए, तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली चीज आएगी। जो भी पैसा यहां दिया और जो भी पैसा यहां दिया, ऑल ओवर हुआ तो इतना। क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे कोमल? मैं ऐसा करता हूं, सारे के सारे पैसे को पहले 7% पे दे देता हूं। कितना रुपये ब्याज हुआ भाई? 4000 का 7%, बोलो कैसे निकलता परसेंटेज, याद है भाई? 4000 का 7%, तो गुणा में 7/100, 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल हुई, 280 रुपये। 4000 का 7% मिल गया भाई। सारा पैसा 7% पर देता तो 280 रुपये मिलते उसको, ठीक। और अगर सारा पैसा 5% पे देता तो 200 रुपये मिलते, यानी कि 280 रुपये मिलते सारे का सारा पैसा 7% पे देने से, और इस पे मिलते इसको 200 रुपये, लेकिन ऑल ओवर मिले कितने हैं? 260। तो 260 एलिगेशन बनाएगा। इसमें से इसको घटाओ बेटा 60, और इसमें से इसको घटाओ 20, 20 से कम 20, 20 या 60। ये वाला पैसा 3 की रेंज में है और ये वाला पैसा 1 की रेंज में। अब एक पूछेगा, बताइए 7% पर उसने कितना पैसा दिया? तो आप कहोगे टोटल 4 पॉइंट इज इक्वल टू 4000 टोटल है। 1 पॉइंट की वैल्यू 1000, तो 7% पे कितने दिए? 3000, और 5% पे 1000। समझ पाए भाई? यानी कि उसने 7% पे दिया 3000, और उस बंदे ने, उत्तर की पड़ताल करते हैं, 1000 रुपये दिया 5% पे। यही हुआ भाई। अब देखो बेटा,
3000 का 7% कितना हो गया 210, 210 रुपये, और 1000 का 5% 50। देखो दोनों मिलके कितने रुपये हुए 260। यही आपका क्वेश्चन है। जब आपकी समझ बढ़ेगी तो आपको ये क्वेश्चन भी ऑप्शन से कर सकते हो। 4000 रुपये हैं, 2 टुकड़े बनाओ, 3000 और 1000। 3000 का 7% 210, 1000 का 5% 260 का आंसर आया। इस क्वेश्चन को करने के कम से कम 5 तरीके अवेलेबल हैं, 5। लेकिन आपको एलिगेशन आया भाई समझ में? बोलो बेटा। इसको आप परसेंटेज में भी तोड़ सकते हो। 4000 के 260 रुपये मिल रहे हैं तो कितना परसेंट है ये, तो वो परसेंट से भी एलिगेशन निकाल सकते हो। आप इसका ब्याज से भी एलिगेशन निकाल सकते हो। आप इसको एक्स से भी कर सकते हो। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। समझ में आया? फिर देखेंगे एक बार आराम से क्वेश्चन। कहता है भाई एक आदमी ने 4000 रुपये इंटरेस्ट पे दिए, 2 हिस्सों में दिए। एक हिस्सा दिया 7% पे और दूसरा हिस्सा दिया बेटा 5% पे। लेकिन 1 ईयर के बाद उसको 260 रुपीज़ ब्याज का मिला। इसका मतलब एवरेज तो ये मिला ना 1 साल का, तो 260 रुपये आया। तो जहाँ पे 2 चीज़ें हों और आपको ऑल ओवर पता हो तो आप एलिगेशन बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने कल करवाया एलिगेशन, एक बंदा लाया 15 रुपये किलो चीनी और एक हिस्सा लाया 25 रुपये, और कहता है ये भी लाया ये भी लाया, ये नहीं पता कितनी लाया, लेकिन उसको 18 के हिसाब से बेच देता है। तो ये जो चीज़ होती है बेटा या नो प्रॉफिट नो लॉस की होती है। तो आप इसमें से इसको घटाओगे तो 7, इसमें से इसको घटाओगे तो 3। इसका मतलब वो इन चीज़ों को 7:3 के रेशो में लाया। सेम चीज़ यहाँ आई कि भाई 4000 रुपये ब्याज पे दिए, एक हिस्सा 7% पे, एक 5% पे, ऑल ओवर 260 आए। अब ये तो परसेंट है जी, ये रुपये हैं, तो आप इनको भी रुपये में कन्वर्ट करो। सारा पैसा आप 7% पे दे दो। कितने रुपये हुए 280। 4000 का 5% कितना हुआ 200, और यहाँ रख दिया 260। यहाँ 60 आया, यहाँ 20 आया, 20 एकम 20, 20 या 60, तो रेशो क्या आया भाई निकल के 3:1। अब रुपये कितने थे 4000 को 3:1 के रेशो में बांट दो बेटा, तो ये 3000 और ये 1000। थोड़ा समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन करेंगे। शाबाश, लेट मत हो भाई, मैं भी तुम्हारे साथ ही आया था ग्राउंड से। तुम बेरा नहीं नागे भी आए हो ना, पर मैं जरूर ना आया, फिर भी लेट हो गए यार। और लिखेंगे क्वेश्चन। शाबाश। 5000 रुपये। देखो बेटा बनाना सीखो, लिखो मत, बनाना सीखो। एलिगेशन का चैप्टर चल रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है? ये समझो चीजों को, मैं आराम से समझाता हूँ भाई। ये क्वेश्चन तीनों चारों तरीके समझाता हूँ, आपके दिमाग में वो चीज़ फिट होनी चाहिए भाई। कल छोटे छोटे ये क्वेश्चन करवाने के लिए मैंने को लगा कर लेंगे बच्चे, पर यही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बार बार। मगर भाई नहीं हुआ, इसका मतलब क्लियर। देखो 5000 रुपये मत लिखो तुम क्वेश्चन, पहले समझो ये क्वेश्चन को। 5000 रुपये किसी आदमी ने 2 हिस्सों पर ब्याज पे दिए। अब बेटा वो 2 हिस्से ऐसा भी हो सकता है 500 रुपये और 4500 रुपये, 100 रुपये और 4900 रुपये, 3000, 2000, कुछ भी हो सकते हैं। 2500, 5000 हो गए, मतलब 2 हिस्से बना दिए। एक बात यहाँ तक क्वेश्चन ये कहता है। फिर कहता है कि पहला भाग जो दिया ना उस पे उसको 6% का ब्याज मिला, इंटरेस्ट 6% का मिला, यानी कि 100 रुपये पर 6 रुपये ब्याज मिलेगा। 5000 पे आपको 300 रुपये, कितना 300। 5000 का 6% का मतलब 2 जीरो उड़ा दो, 300 रुपये मिलेगा। जरूरत पड़ी तो 300 रुपये ब्याज मिलेगा पूरे 5000 पे। एक हिस्से पर मिला 6000 और दूसरे हिस्से पर मिलता बेटा 9%। ये दिया भाई, एक हिस्सा 6% पे और दूसरा हिस्सा 9% पे दिया। अब क्या कहेगा, उसको 1 साल के बाद, अगर उसको 1 साल के बाद 390 रुपये ब्याज मिला हो, 390 रुपीज ब्याज मिला हो, तो वो कहेगा बताओ भाई 6% पे कितना दिया, या यूं कहेगा 9% पे कितना। यही तो पूछेगा ना। क्या आया? वेरी गुड, शाबाश बेटा। 2000, 3000 आया। अब मान लो बेटा, मैं क्वेश्चन को करते नहीं है, हम समझते हैं। 5000 को 6% पे दिया एक हिस्से को, 5000 का सेकंड पार्ट उसने 9% पे दिया। आफ्टर 1 ईयर 390 रुपीज एज ए इंटरेस्ट उसको मिलता है।
अब वो कहता भाई 6% पे कितना दिया। मान लो ये क्वेश्चन पूछा, अगर उसने ये पूछा 6% पे कितना दिया, ऑप्शन देगा 3000, 2000, 2500, 1000, ऐसे 4 ऑप्शन देगा भाई। वो क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, 6% पे क्या दिया। आपने 6% पे ये वाला ऑप्शन ले लिया भाई, ये क्लिक कर दिया, यार ये हो सकता है ना। अब 6% पे 3000 रुपये दिए उस बंदे ने, तो 9% पे कितने दिए होंगे भाई, बोलो एक बार ही बोलो बेटा। टोटल तो 5000 रुपये हैं, तो इस पे उसने श्योरली 2000 रुपये दिए। यही तो बात निकल के आई ऑप्शन से। अब 3000 का 6% निकालो, बोलो बोलो भाई, फिर करवा दूंगा परसेंटेज, अगला चैप्टर यही चलेंगे। 3000 का 6%, 2 जीरो उड़ जाती हैं, 6 × 18, 180 रुपये मिला भाई। और 9% पे दे दिया 2000, तो ये भी 180 हो गया। कितने रुपये ब्याज के मिले, नहीं बनी भाई बात, नहीं बनी बात। 360 आया, और ब्याज कितना मिल रहा है 300। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत है। मैंने बेटा अगला क्वेश्चन उठाया, मैंने अगला ऑप्शन उठाया, ये वाला ऑप्शन उठा लिया भाई। 6% पे दिया 2000 और 9% पे दिया 3000। अब देखो बेटा, 2000 का 6% कितना हुआ, बोलो 120 हो गया भाई, 120 रुपये। और 3000 का 9% कितना हुआ, 270। ब्याज कितना हो गया बेटा, 390। क्या मेरा ये आंसर सही है कि नहीं है। 6% पर देख पूछेगा तो कितना आंसर आएगा। जब कोई भी चीज ना आए ना, तो आपको ऑप्शन रखने से क्वेश्चन आना चाहिए भैया। समझ में आया भाई, ये बात समझ में। ऐसे भी आपको एक अप्रोच लेके चलनी है। अब हम चलते हैं दूसरी टाइप। देखो 5000 रुपये, अब हमें तो पता नहीं भाई कितने हैं, वो सारे के सारे 6% पर दे दो। कितना आया बेटा, बोलो 5000 का 6% 300, और 5000 का 9% 9 × 5 = 45, 450। एवरेज क्या मिल रहा है उसको लास्ट में 390। घटाओ इसको 60, इसमें से घटाओ 90, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9। क्या रेशो आया, 2:3। कितने रुपये हैं भाई, 5000 को 2 और 3 के अनुपात में बांटो, तो 3 और 2 5 पॉइंट = 5000। 1 पॉइंट की वैल्यू 1000, तो ये कितने हुए 2000, और ये कितने हुए। ये एलिगेशन टाइप है जो जनरली हमें आनी चाहिए। क्लियर हुई भाई, बोलो बेटा, कर दोगे, ठीक है। ये दूसरी चीज। तीसरी टाइप देखो, आप देखो समझो भाई, इनको कुछ नहीं है। ये 6%, ये 9%, मैं ऑल ओवर कितने % पैसा मिला ये भी निकाल सकता हूं। 390 रुपये ब्याज मिला, कितने पे मिला, 5000 पे। लेकिन 100 पे निकालूंगा तो परसेंटेज आ जाएगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई। क्या आया, बोलो 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, तो इतने % मिली। तो इसको एलिगेशन में ढालेंगे तो 7.8%। ये भी लिख सकता हूं। डेसिमल हटाता हूं तो ये 60, ये 90, इसमें से इसको घटाओ, बोलो 12, और इसमें से इसको घटाओ 18। 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18। अब भी क्या है आंसर, 2000, 3000 आया भाई। समझ में, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है। देखो फिर समझो, एलिगेशन का मतलब होता है कभी भी क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, जनरली मेरा एलिगेशन काम आएगा। 5000 रुपये 2 हिस्सों में दिए गए, 6% रखो, 9% रखो। परसेंटेज बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। देखो पॉइंट में आ गया। इजी क्या होता है, मैं 5000 रुपये को 6% पे सारे को दूंगा। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 300, 9% पर लिखूंगा तो लिख दूंगा 450। तो ये इजी कैलकुलेशन हुई। तो 300, 450 और 390 बीच में 2 और 3 के रेशियो में चीज बांट दो। इसमें से इसको घटाओगे तो ये चीज आएगी, और इन दोनों को घटाओगे तो ये चीज आएगी। बात समझ पाए भाई, बोलो भाई, कर दोगे। और एक और तरीका होता है बेटा, एक्स से क्वेश्चन कर सकते हैं। जनरली बच्चे जब तक नहीं सिस्टम में आते तब तक वो ऐसे करते हैं। मान लेते हैं एक पार्ट एक्स है, दूसरा पार्ट कितना होगा, 5000 माइनस में एक्स होगा।
अब इस पे जो ब्याज है वो 6% का है, तो मूलधन गुणा में दर गुणा में समय 1 साल का डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट 9% इंटू टाइम 1 ईयर बाई 100। इसका ब्याज और इसका ब्याज मिलके किसके बराबर है? 39। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो भी वही आएगी 2000। ठीक है, बट ये आपको नहीं करना है ना सीखना है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं इसको करवा भी नहीं रहा। बाकी है ये भी आया भाई समझ में कि और लिखें। अब इस बार भाई सभी बच्चे करके दिखाएंगे। शाबाश, मजा आना चाहिए क्वेश्चन में, जोश भी होता है भाई टीचर में। मैंने शाम को तो बच्चों को समझा दिया था, गुड न्यूज़ मिल गई होगी सभी बच्चों को। ठीक है, जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। सोमवीर सर और बिंटू सर प्री क्वालिफाइड हो गए भाई दोनों। ठीक है, और बेटा देखो हरियाणा की मेरा अपना ये मानना सबसे बड़ी नौकरी यही है। मैं तो हरियाणा के, मैं तो इंडिया की भी बड़ी यही मानता हूँ। अब मेरे एक जान पहचान की लड़की थी, 86वां रैंक था यूपीएससी में। अब वो डीसी तो बनेगी बट उड़ीसा कैडर मिला है, 86 रैंक में उड़ीसा गई है। तो अब 1 वीक पहले बात हुई थी, बोले भैया कई बार तो ये लगता है कि भाई इतना पढ़ने के बाद भी यहाँ आकर ऐसी जगह फंस गई, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैं और एचसीएस वगैरह की तैयारी करूँगा या दोबारा यूपीएससी का करूँगा। तो कई बार मुझे ये लगता, कल परसों भी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं यार कई बार तो ऐसा लगता बालकों की यूपीएससी की तैयारी हटवा के एचसीएस करवा दें, क्योंकि एचसीएस में हरियाणा है भाई। अब आपने मान लो 4 रैंक ले लिया ऑल इंडिया में, आप चले गए उड़ीसा, क्या करोगे उस डीसी लाग के? ये पढ़ाई मैटर करती है, लाग गए तो छोटी छोटी चीज़ हैं, लेकिन ये बड़ी मैटर करती है। क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना, अब मान लो कोई वेस्टर्न उस तरफ बिहार का लड़का है, अब उसको तो बेचारे को मान लो कहीं भी भेज दो भाई, क्योंकि तो इन्वायरमेंट का डिफरेंस होता है ना। हरियाणा तो कल एक पेपर में सब इंस्पेक्टर में दिया था, लिखा हुआ है हरियाणा जो है इस पृथ्वी का स्वर्ग है। ये कहीं लिखा हुआ है ग्रंथों में, मतलब अपने आड़े ग्रंथों में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे। तो यहाँ का बंदा है उड़ीसा चला गया, क्या जिंदगी जिएगा भाई? चाहे तू लेफ्टिनेंट लाग रहा वहां, कहते नहीं। तो बेटा ये एक्चुअलिटी है। अब मैं 86वां रैंक लगा कर लड़की ना उड़ीसा कैडर मिला और परेशान हो रही है भाई। ना तो कोई घर का भाई कोई बालक बेटा बेटी अफसर लागत जब तो मजा है, आए यू काम करिए और कहते हो जा। ये उड़ीसा में क्या काम करवाना भाई हमने, है ना? बहुत डिफरेंस है इस चीज का, बहुत डिफरेंस है। सोनू ने और आगे ना तैयारी करने का यही रीजन था, बोले भाई दिल्ली कैडर मिल गया, मैं नहीं कुछ भी करता। समझ रहे हो? तो बहुत फर्क पड़ जाता है भाई। तो मैं भी कई बार ये सोचता हूं कि यूपीएससी से बेटर एचसीएस है। ठीक है, बढ़िया पोस्ट है, हरियाणा की हरियाणा में रहना, सारी फैसिलिटी सब कुछ है, और उस हव्यता बहुत कम तैयारी करनी। समझ रहे हो? उस हव्यता बहुत कम तैयारी करनी। देख रो बिंटू सर तो 3 महीने तक पढ़े हैं, 3-4 महीने से पढ़ाई स्टार्ट की है, पेपर घुमा दिया भाई। देख लो आप, 2006 में तो आइडिया में सिलेक्ट हो गया था कॉलेज से, मुरथल कॉलेज से। 2006 और अब क्या लग रहा है भाई 21, लास्ट ईयर में प्लेसमेंट कॉलेज वाले लेके गए थे इसको। 15 साल स्टडी ड्रॉप होली, 15 साल। 18 जी लिखा रहे हैं, जबकि पढ़ाई के टच में हो। 15 साल की स्टडी बेटा ड्रॉप करना कहने मतलब तुमने आसान लगे है। 2-3 साल पढ़ाई तक कति कट ऑफ हो गए, देखो आपने पता लग जाएगा क्या नहीं आता आप लोगों को। वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम भूल जाते हैं, समझ रहे हो? तो बेटा बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। और वो बंदा 4-5 महीने की, चलो ये पेपर भगवान का शुक्र था प्री आगे सरकाया कोरोना की वजह से 2 बार, लेकिन 6 महीने की तैयारी में भी, वो भी पिछले 1 महीने से ही छुट्टी पे, नहीं तो ऑफिस का दिन और रात लैपटॉप पे ही बैठा रहता था। कई बार मीटिंग लेनी पड़ती थी ऑफिशियली, क्योंकि पोस्टिंग हैदराबाद चल रही है तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो जब ऑफिशियली काम करते हैं तो डिस्टर्बेंस तो होती है भाई। उस सिचुएशन में पेपर कर दिया क्लियर, तो बहुत अच्छी। और सोमवीर तो देखो भाई 74 मार्क्स। मैं तुम्हें इस बात से क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये जिक्र करना चाह नहीं रहा था पर हो गया, एकदम से रुका नहीं जाता। ठीक है, मैं कह रहा था भाई सोमवीर ही बताएं अपने हिसाब से बच्चों को, वही बात करें। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बेटा पता है हमें ना, अब मैं जब न्यू कह दूँ ना थोड़ा इमोशनल होकर, बेटा मैंने कितने कोचिंग नहीं ली,
सोमवीर ने कितने नहीं ली भाई सब इंस्पेक्टर की, मैं रोजी पे खड़ा हूं, नहीं ली। बालक ने सोचा बकवास करे है लागे पाछे, ऐसा सोचे हैं बालक या ही है सामने, भला सर बकवास कर रहे होंगे, बिना कोचिंग तो हो ही नहीं सकता, चौथा रैंक ऑल इंडिया थोड़ा ना निकल जाएगा। नहीं होता यकीन, नहीं होता। पर अब तो तुम प्रैक्टिकल देख रहे होगे भाई, अब तो तुम यही हो भाई। सोमवीर कहाँ कोचिंग ले रहा है, बिंटू कहाँ कोचिंग ले रहा था। नहीं है जरूरत, कितनी अभी अच्छी तैयारी करने के लिए जरूरत नहीं है, हमारे दिमाग में बिठा दी गई कोचिंग नहीं है। किसी भी चीज की तैयारी के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है। और बिंटू के पास तो पेपर कति यूपीएससी के लेवल का आ गया, 80 ना तो 80 नंबर मारता अगर तो थोड़ा पहले जो पेपर साइंस वाइंस को रख देते। तो इस बार तो इस पेपर में हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियो तीनों पार्ट रख दिए, और बीटेक वाले बालक ने इन तीनों आता कोई लेना देना नहीं होता। मेन बात मैं बता रहा हूं बेटा, देखो 10वीं क्लास तक हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियो पढ़ी होगी बिंटू ने, उसके बाद तो कदे शक्ल भी नहीं देखी होगी उनकी, और ड्यूरिंग 6 मंथ पेपर करके दिखा दिया। और जबकि हिस्ट्री, पॉलिटी और जियो का कोई नॉलेज नहीं। समझ रहे हो भाई? जो साइंस के बच्चे वो तो समझ रहे होंगे भाई कब छूट जाती है ये चीजें। तो आप समझो बेटा इन चीजों को। इंपॉर्टेंट आपका डेडिकेशन है, डेडिकेशन है। समझ रहे हो भाई? और ये जो सेंटर शुरू किया गया था ना भाई, कोई बहुत बड़े बिजनेस के लिए नहीं स्टार्ट किया गया, ये गाइडलाइंस के लिए स्टार्ट किया। अरे बच्चों मत रुपया ना खराब करो, मत अपना टाइम बर्बाद करो, तुम कुछ भी कर सकते हो, यही रीजन था बस। और बहुत सारे बच्चों पे इसका असर पड़ा है और उन्होंने जॉब को पा लिया है। और अगर आज इसमें मैंने कहना तो नहीं चाहिए, अगर मैं इस फील्ड में रहा ना, अगली बार HCSL सेलेक्ट करके दिखाएंगे, ये आज प्रोमिस है मेरा भाई। जब बालक पढ़ाने ही 17 घंटे हैं तो हम HCS से पढ़ाएंगे। अब क्यों भाई इतने उन्हें पढ़ना, HCS वाला कोई नहीं थोड़ा ना 24 घंटे में 23 घंटे 59 मिनट पढ़ा है, वो भी 15-16 घंटे पढ़ा है। और हमारे बालक भी 15-16 घंटे पढ़ने लग रहे। कोई सी लड़की इसी नहीं जो 16 घंटे से पहले कम पढ़ती होगी। देखो पिछले मेरा भी बच्चों का एक्सपीरियंस, कोई सी लड़की नहीं ऐसी जो आप सिलेक्शन निकालेंगी। तो भाई जब 16 ही पढ़ना है तो ले इस बार और है कुछ करके देखेंगे। समझो बेटा, कुछ नहीं है चीजें, थोड़ा दिमाग का खेल है और थोड़ा डेडिकेशन, थोड़ी ही पंचुअलिटी और बिल्कुल एक जुनून। मैं छोड़ूंगा नहीं इस चीज को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम डायरेक्शन डाइवर्ट कर देते हैं ना, सारा खेल वहीं खराब होता है। सारा खेल भाई खराबी का रीजन केवल माइंड डाइवर्ट है। आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, एक लड़का आया, यार मैं तो न्यू करूँ हूँ, मेरे दो न्यू पैसा, आज मैं ये शर्ट लिया, आज मैं ये टी शर्ट लिया, आप पे इफेक्ट पड़ने लग गया। इसका मतलब आप कमजोर होना शुरू हो गए। आज मैं वहां गया, आज मैंने उस लड़की से ये कह दिया, आज मैंने फोन नंबर मांग लिया, आज ये कर लिया। इट मीन्स आपका माइंड डाइवर्ट होने लग लिया, आप पा ही नहीं सकते। 4 साल पढ़े जाओ, आप सिलेक्शन निकाल के दिखा दो। माइंड का कंसंट्रेशन इतना जरूरी है किसी भी जॉब के लिए, नो आखिरी कंसंट्रेशन होना चाहिए बेटा। या फिर और ही काम करो, अभी एक बार सारे धक्के खा खू के फिर आओ इस फील्ड में, 1 साल में नौकरी मार दोगे, लिख के दूं मैं। लेकिन ये नहीं भाई, कई कई चीज साथ चलाओगे, कुछ नहीं मिला है, खो जाओगे। एज होती है हर एक चीज की, टाइम पे अपने जॉब पे खड़े हो, लाइफ को एंजॉय करो। अभी से एंजॉय धक्के खाने की सोचोगे फिर सारी जिंदगी धक्के खाओगे। समझ रहे हो भाई? सिंपल सा फंडा है लाइफ का। तो क्यों ना हम अभी से मेहनत कर दें, 2 महीने, 2 साल, 1 साल, 4 साल लगे रहो, आप कंटिन्यूटी लगे रहो। हिम्मत नहीं नौकरी ना मिले, हिम्मत नहीं किसी की नौकरी ना मिले, चाहे कोई बालक कितना ही जीरो हो। आप यह दिमाग में ठानते लो अगर मैंने नौकरी चाहिए है। ये भैया मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं बेटा आपको। जब ठान लिया जाता है ना तो स्टडी होती है भाई, स्टडी होती है और कुछ नहीं होता फिर। अब मेरा मामा यहाँ 2 नंबर गली में है, बच्चे का बर्थडे था 10-12 दिन पहले, परिवार तो इनवाइट हो ही जाता है भाई। बिंटू के बाबत सिर पर चढ़ गए, बोला बिंटू नहीं आया, ये नहीं आया। अब थोड़ा बहुत बता दे, जब गड़बड़ मामा वो थोड़ा पढ़, और इसी की पढ़ाई होगी।
ये वर्डिंग तो सुनते हैं ना भाई, आपको ये चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी भाई। क्या बर्थडे, क्या शादी, क्या कुछ, सब कुछ भाड़ में जाए, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट। एक बात बताओ बेटा, कभी फिर बात करेंगे भाई, ठीक है, फुर्सत से बात करेंगे। अभी आप मैथ चलने दो, फिर यहां से दिमाग हट जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, आप बच्चों को कुछ भी हासिल किया जा सकता है, कितनी बड़ी पोस्ट हासिल की जा सकती है, बस आपका डेडिकेशन की जरूरत है। ये कह रहा हूं, आप कितने गरीब परिवार तो हो, कईया ने हवा बना रखा है, मेरे को तो फैसिलिटी ना मिली, खा लो फैसिलिटियां ने। क्या होती है फैसिलिटी? जो बच्चा जितना गरीब, उसके बाद उतना ही आगे बढ़ने का मौका होता है, उतना ही। मान लो हम करोड़ों अरबों में खेल रहे हो और आप लाग भी गए ना, कोई ना पूछे भाई लाग गया होगा, अपनी मेहनत तभी लाग जा रहा था, कितने कितने 10-20 लाख भगा दिए होंगे, या हो रहेगी। और सब ने बेराई दो देना तो 1 रुपया भी को ना। और जब लाग के दिखाओगे ना, जब आएगी बात तो निखर के भाई चाड़ा पाट दिया भाई छोरे ने। समझ रहे हो बेटा? समझो आप, इन चीजों में बड़ा दम है, इन बातों को अगर गौर करोगे तो बड़ी काम की है भाई ये। और ये मैंने कभी भी बच्चों को ये नहीं माना कि भाई ये स्टूडेंट्स हैं, मैंने बिल्कुल हमेशा यंगर ब्रो और सिस्टर की तरह उनको प्यार किया है। अरे भैया तुम्हें भी मैं यही चीज समझा रहा हूं। मैं अपने भाइयों को जब समझाता था ना, इनको ये सोनू और ये बिंटू, आंसू टप टप पड़ा करते, टप टप पड़ा करते। आज भी बिंटू का एटीएम कार्ड मेरे जेब में पड़ा है। वैसे तो देखो तारीफ नहीं करनी चाहिए घर की, ये अलग चीजें हैं, बट मेरा उसका एटीएम कार्ड आज भी मेरे पास है। आज देख भाई, नहीं यकीन है तो आज तो जेब में ही है। हाँ मेरे को टाइल लेनी थी, वो जेब में ही, देखिए ये इसका ही एटीएम कार्ड है, सुरेश लिखा हुआ है इसमें। भैया संस्कार दिए जाते हैं बच्चे के अंदर, एक उसको मोटिवेट किया जाता है भाई लाइफ में क्या चीज जरूरी है। नहीं तो 18 लाख का पैकेज है, क्या जरूरत थी भाई इसकी तैयारी करने? टाइम था मगर मारे ना, दिखा ना बिंटू करके, इसी चीज पे जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन मगर करके दिखा दे बिंटू। और 6 महीने में करके दिखा दिया भाई, हुआ ना हुआ, जॉब पे तो अच्छी पे खड़ा है, और ऐसी टेक्निकल पॉइंट पर खड़ा, आइडिया की हिम्मत नहीं उसने निकाल दे, ऐसा टेक्निकल बंदा है। समझ रहे हो? इस बार इस कोरोना में बहुत सारे बालक लिखड़े, बिंटू नहीं लिखड़ा भाई साहब, ना लिखड़ा बिंटू ने कहा भाई मैंने लिखा नहीं सकते, ऐसा टेक्निकल पॉइंट है। तो भाई बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें। ना तो कोई भी प्राइवेट फील्ड में एक कंपनी में 15 साल नहीं नौकरी करता, लेकिन बिंटू एक ऐसा है, एक का नौकरी में आज मेरा ना कितने साल का, कितने लाख का पैकेज होता अगर रोज न्यू नौकरी बदले जाता था, बट श्योरिटी तो नहीं थी ना। अब एक का कंपनी में 15-16 साल है तो एक रेपुटेशन है वहां पे, ठीक है, एक एडीजीएम की पोस्ट होती है, उस पर पहुंचा हुआ है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जिंदगी में बेटा केवल एंड केवल आपका अंदर का हौसला आपको कुछ बनाता है। ये याद रखो अंजलि, ये बेटा ये जो एज होती है ना, ये कुछ करके दिखाने की होती है, ना कि धक्के खुआने के लिए होती है। हम यहाँ धक्के खाने के लिए नहीं आए, शो पीस बन के लिए नहीं आई है लड़कियां भैया, यहाँ कुछ करना है, हमें करके दिखाना बेटा। इसलिए बेटा पढ़ो पढ़ो, जो भी चीज आपके सामने आती है इंपॉर्टेंस है उसको पढ़ो। हर एक बच्चे को ये पता होता है मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं अभी कहाँ तक जा सकता हूँ, वहाँ तक जाओ पहले। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप शुरू में एकदम से छलांग मारो। जिस बच्चे को ये लगता है मेरी कैपेसिटी अभी यहाँ तक है, वहाँ तक जाओ। फिर लगता है यार मैं अभी कैपेसिटी और बच रही है, और आगे जाओ। फिर लगता है यार मैं यहाँ सेटिस्फाई हूँ, ड्रॉप कर दो। ठीक है भाई, मैं नहीं अब जान दे सुसरेन के तब ना पढ़ दो, लेकिन ऐसे थोड़ी ना इब्बा पढ़ दो, ऐसे भी तो गलत है, ये गलत है। इसलिए बेटा पढ़ो, बहुत जरूरी है जिंदगी में, एजुकेशन भी जरूरी है, एजुकेटेड होना यही एक चीज है जो हर एक इंसान को आगे लेके जाती है, चाहे वो कितना ही बड़ा मालिक हो, चाहे वो कितना ही बड़ा नौकर हो। यही एक चीज है जो आपको इज्जत देती है, सोसाइटी में इज्जत देती है। एक छोटा मोटा पेपर भी ना करने के बाद
लोगों ने कोचिंग में हवा बनाया, यू उसमें सेलेक्ट हो रहा है भाई, सीपीओ में यू पढ़ाता है। आप देखते होंगे भाई, उसमें सिलेक्शन निकाल रखा है, वो पढ़ रखा है, उसका पूरे मुखर्जी नगर में हुआ बनता है। अगर इसने सीजीएल क्लियर कर दिया, अरे भाई उसने तो कर दिया, इन बड़का ने कौन फेस टू फेस नहीं बताओगा बेटा तू क्या कर सका है। उस चीज की मार्केटिंग होती है भाई। और तुम्हारे साथ तो जो बच्चा जिस दिन था दो सब इंस्पेक्टर थे, हम के मेरे अर्दाने में पास हो रहे हैं क्या? हमने तो कुछ लगाए नहीं रहे, ये सब इंस्पेक्टर क्यों कर लागे होंगे? माना ये यार फालतू ही है, मैं पढ़ाई जान दे, कोई बात नहीं। अब देख लो, अब दो एचसीएस आपको पढ़ा रहे हैं जो ने करी गया, तो कुछ तो क्वालिटी होगी बेटा उनके अंदर। ऐसे थोड़ी ना है कि भाई वो एचसीएस सिलेक्ट हो जाता है, मानो इन चीज़ों को है भाई, या वैसे ही हो जाता है एचसीएस का पेपर क्लियर। कुछ तो क्वालिटी रही होंगी बंदों में, वो आपके साथ शेयरिंग कर रहे हैं। और आज दे सोमवीर सर की क्लास में बार छोटा ना हिस्ट्री का भी के पढ़ना चालन है, ऊपर लौट जाते हैं, आज छोड़ कॉलेज में ही चले जा। अरे भैया पढ़नी पड़ेंगी ये चीज़ें, एक थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा चीज़ों का, क्या चीज़ है, ठीक है? तो भाई पढ़ो, अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छी जॉब निकलने लग रही है, जिस पे जहाँ अटका जाता है वहाँ चले जाओ। सारे गांव को ये पता है कि भाई मैं किसी बच्चे के पैसे की बात नहीं करता, नौकरी की बात। मेरी ये रिश्तेदारी में भी फोन आए जहाँ है, मैं बालक न लवा दे, रुपये चाहे कितने लाग जाए, मेरा इतना बुंडा छोट है, मगा पता नहीं क्या कह दूंगा। मतलब हमें अब भी यही चीज अटक रही है, यार रुपये तो लाग जाओ बालक, क्यों लाग जा भाई? रुपये दे गए किस लिए दे दे, किससे तय बताओ भाई, क्यों दे दे? तेरे ही मेरे जी साथ लेगा कोई रुपये? गवर्नमेंट नहीं ले रही पैसे भाई, तेरे मेरे जी से 10 के ले लिए, 2 लाख गए, 1 लाख गए। मैं अपने गांव में 10 बार कह दूँ कह दूँ ना भाई, मेरा आदमी टकरा गया कुछ 10-10 लाख रुपये लागेंगे, 11 बेच सकते दे जाऊं, कोई नू नहीं कहा भाई साहब 9.5 ले ले, और मैंने न्यू भी बेरा यूँ लागेगा, यूँ लागेगा, यूँ लागेगा। भाई इतना तो मेरे को पता ही है, मेरे को इन छोरिया में तो न्यू तो पता ही है कौन सी छोरी लकाडन हो रही है, और मैंने ये एक महीने में न्यू बता दूंगा, या मिनिस्ट्री मारेगी या मारेगी, यू लड़का लाग सके, यू लड़का आइडिया हो गया, मैं उनने तो बात कर लूँ भाई आप 10 लाख रुपये लागेंगे। देखो 10 बालका के ले लिए 1 करोड़ रुपया हो गया भाई, 1 करोड़ कई साल बना कमाया जा तनख्वाह में, तो करूंगा मैं ये काम। ठीक है भाई, पैसा तो कमाना है बेटा, पैसा तो बहुत जरूरी है भाई लाइफ में, क्यों भाई? हर एक आदमी काम ऐसे थोड़ी ना करता है, ये करूंगा मैं। जो रुपयाले बनेंगे ना, मेरा खटकते हुए, मैं उनसे रुपये लूंगा, ठीक है भाई? हैं से क्या बात होगी, वीडियो बन रही है, मैं क्या बात है भाई? हैं अरे बेटा मैंने इस सिस्टम में 15 साल है, इतना भी ना डरता मैं इस वीडियो से। ठीक है भाई, ये तो बालका ने डरानता ही है ना? इंक्वायरी कौन करेगा इनकी? पुलिस तो करेगी, और कौन करेगी? ओबियसली बात है, और कौन करेगा भाई इनकी इंक्वायरी? ये रोज करेंगे बेटा हमने, ठीक है? ये कुछ ना है यूँ कि मैं, ये कोई बात थोड़ी ना है, लेंगे तो लेंगे भाई, ईमानदारी से लेंगे ना भाई। मैं दूसरा नाम दूंगा ना, मैं थोड़े ना दूंगा रिश्वत लेंगे भाई। दिन रात पढ़ाओगे तेरे बालक ने, अड़े रखेंगे, मैं लाग गया तो ठीक है, अब मेरे को तो पता है ये लगेगा, ठीक है बेटा? लगेंगे बच्चे, इतने ठीक ठाक चल रहा है काम, तो क्या जरूरत पड़ रही है पैसे की भाई? फिर ये आता है दिमाग, क्या करना है यार पैसे का? बना देता हूँ वीडियो, दूसरे बदल दूं। ये आ जाता है भाई दिमाग में, क्या जरूरत है भाई पैसा? मान लो 5-4 करोड़ रुपये बैंक बैलेंस हो भी गया, क्या हो जाएगा? खाना थोड़ी ना रुपया, बढ़िया दाल रोटी चल रही है। मैं तो भाई बीड़ी पीता ना, सिगरेट पीता ना, दारू पीता ना, कोई खर्चा ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 500 रुपये भी पड़े रह जाए 1 हफ्ते तक इनोगे नो, क्या करना है बताओ? बढ़िया एक्सरसाइज का शौक है, अड़की फुड़की करी, बात खत्म। क्या करेंगे भाई रुपया का? बाढ़ के तो बरतेंगे उन्हें भाई। मैं कमाता रहूंगा सारी जिंदगी, आज ठेका ठाए रहूंगा, मौज बालक लेंगे तो भाई अपने कमाओगे तो खाएंगे। इसे 10-20-30 लाख रुपये तो तनख्वाह में जोड़ भी दूंगा, हर महीने कह रखा बेटा ले
20,000 रुपये तुम्हारे नाम के कटवा रखे हैं भाई। 20,000 रुपये बालका के नाम के हर महीने के बते रहे हैं भाई। एक साल में 2.5 लाख रुपये हो गए बेटा, तो हो गए होंगे 10, 20, 30 लाख रुपया। तो और कितने कमा के जाऊंगा उनका ही बतेरे हैं वो। तो बेटा घना रुपया भी को घनी बढ़िया खुशियां नहीं लाता है। रुपया खुशियां लाता है तो भाई सब खुश होते, बहुत सारे आदमी बहुत खुश होते। खुशी लाती है जो आपका मन करे आप वो काम करो। मेरा अपना टीचिंग का शौक था, मेरा शौक पूरा ना लाग रहा, तब ने नौकरी मतलब लाग रही। क्यों भाई, मैं तो अपना शौक पूरा कर रहा हूं बेटा। मेरा अपना शौक था बचपन में, बहुत सारे के पापा पढ़ा रखे मैंने यहाँ मेरे गांव वाले के, ठीक है, 8वीं 9वीं में जो बिंटू गेला पढ़ा करते हैं, ठीक है। लेकिन अपना शौक था, पुलिस में वो शौक मर गया था। भगवान ने मौका दिया भाई, लेकर अपना शौक, बढ़िया हो गया, मजा आ गया मेरे को तो। क्यों भाई, और बच्चा ने खूब साथ दे दिया। इज्जत लगा लो या साथ लगा लो, कति बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अगर आप सेंटर की परसेंटेज निकालो ना बेटा, आखिर परसेंटेज है 40-50 बालक दिल्ली पुलिस के 39 सिलेक्शन, 19 फाइनल ला लो, 18-17 बालक तो श्योर होंगे देख लो। 15 तो ऊपर का आंकड़ा जाएगा। 30-35 बालक थे, 40-45 होंगे, 30 भी नहीं होंगे। गांव में कौन लिया था क्लास, था भाई कोई सा जिन्हें गांव में क्लास ली थी? कितने बालक होंगे भावना बता? 30-35 17 बालक लाग जाएंगे भाई। 50% रिजल्ट हुआ है क्या बता भाई? 17 बालका का सिलेक्शन आएगा बेटा, तो बहुत है भाई। और अब देख लेना, ये बचा खुचा जो बच गया था ना उनमें वो ये हरियाणा नहीं छोड़े, वो 100% जाएंगे। तो भाई बहुत कुछ है, ये बच्चों की मेहनत है और कुछ नहीं पढ़ा रहे। मैं सच्चाई बता रहा हूं, पढ़ाने की जरूरत नहीं है भाई। क्या पढ़ाना, ये एलिगेशन का 5,000 हिमालय भी एक महीना आया समझ में, 2 भाव होगा, 3 भाव होगा, 10 भाव, यह थोड़ा ना 5,000 के 2 टुकड़े 6%, 300, 450, 390 रख दो, आवे कौन? ऐसी चीज थोड़ी ना भाई, अगर चीज आवे ही नहीं जी। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कदिए तो दिमाग में बैठेगी, जब करे जाओगे, जिस दिन बैठेगी उस दिन सिलेक्शन। कोई भी पेपर आज तक ऐसा नहीं जिसमें तो 100 में तो सोचिए 100 में तो 60 की एवरेज आती है। जनरली पेपरों की 60-65% नंबर ठीक ठाक होने लग जाते हैं। और जिस बच्चे ने 70% निकाल दिए उसका तो 100% सिलेक्शन हो जाता है। 100 में तो 70 लेने, 30 तो गलत करने हैं भाई, समझ रहे हो बेटा? बहुत सिंपल सा फंडा है लाइफ का। इसलिए एक ही चीज मैटर करती है, आप मेहनत कितनी करते हो, डेली कितनी मेहनत करते हो। यूं नहीं कि 1 महीना कितनी मेहनत करते हो, डेली कितनी मेहनत करते हो। पेपर होया कति बेकार हो गया, एक दिन रो लो जितना रोना है, दूसरे दिन फिर शुरू हो जाओ, हो गया भाई इसका तो रोल खत्म, अगले पे आ जाए। ये नहीं यार मैं रह गया, नू रह गया, और वो रह गया, 2 महीने लगा दिए, बेरानी मेरी किस्मत, मेरा यू, मैं तो किताब फिर घर के बढ़ते हैं, इसकी किताब झाड़ा पूछ करवाना पड़ेगा कि देना को रुकावट आ रही हो और यू आ रहा हो। अरे भाई तू बाड़े कितना पटन देना है, ठीक है। फिर कितना 40 साल कितना मंदिर कितना मस्जिद, इन चक्करा में और बढ़ जाए बाड़क। कुछ नहीं है, खुद पर विश्वास करो। एलिगेशन समझ में आया क्या होता है? 2 चीज होंगी, ठीक है, एक मिडल पॉइंट होगा, बीच में रखो, इधर तो इधर घटा दो, इधर से इधर घटा दो, या चीज ये आ जाएगी या चीज ये आ जाएगी। ये एलिगेशन है, सारे क्वेश्चन में लगता है जब 2 हिस्सों में बटती हैं चीजें, ठीक है। कर दोगे भाई? अगला क्वेश्चन करो बेटा, शाबाश। किसी क्लास में 65 स्टूडेंट हैं, 65 विद्यार्थी है। ये पिछली बार HCS का क्वेश्चन है भाई, ICS के मैथ में भी है, ये हर एक मैथ में मिलेगा। 65 स्टूडेंट हैं भाई, 65, 39 रुपीज को इस प्रकार बांटा जाता है, 39 रुपये को इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिलते हैं। ध्यान से करेंगे बेटा, 80 पैसा मिलता है हर एक लड़के को, और प्रत्येक लड़की को
30 पैसा 30 पैसा मिलता है, 30 पैसा मिलता है। कहता है तो लड़कियों की संख्या कितनी है, आपको बताना है लड़कियों की संख्या क्या है। ध्यान से करें, शाबाश, ध्यान से करो मनीषा। 24 या 26, वेरी गुड, शाबाश, करें ध्यान से। 65 स्टूडेंट्स, 39 रुपीज को इस तरह से डिवाइड किया जाना है कि प्रत्येक बॉय को 80 पैसा और प्रत्येक गर्ल को 30 पैसा मिलता है। तो लड़कियां कितनी हैं भैया? 26। तन्नू, वेरी गुड, शाबाश, कल करा था ये क्वेश्चन। अच्छा, तभी तो तने भी कर दिया, ये कल किया है। हाँ, देख लो, यहाँ से बता दिया मैंने बेटा। तन्नू, ये क्वेश्चन तुमने कल करा है, वैसे इतना जल्दी नहीं आया क्यों भाई मंजू? क्या आया मुस्कान? नहीं हुआ ना? 24 आया। बोल भाई पढ़ने करो ये क्वेश्चन, ये न्यू ही गर्दन मार दी। 65 विद्यार्थी, 39 रुपये 80 पैसे 30 पैसे। क्या अप्रोच करती है? एलिगेशन चलेगा भाई? चलेगा। 2 बंदे हैं, लड़के और लड़कियां, पैसे टोटल हैं, ये हैं लड़कियां पूछी हैं, मतलब एक रेशो आएगा लास्ट में, उसमें ये रेशो बांट देना है, ये बनेगा क्वेश्चन। अब मेरे को ये पता, अगर मैं यहाँ पैसे की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी पैसे की बात कर रहा हूँ, तो एक पैसा और चाहिए। एलिगेशन में तीनों चीजें सेम चाहिएंगी, ये पैसे, ये पैसे, ये पैसे, ठीक है। ये किलोमीटर, तो ये भी किलोमीटर, समझ में आया? अब मैं पैसे कैसे ला के सकता हूं? अब 65 बच्चे और 39 रुपये बटने हैं, तो क्या मैं पैसे बढ़ा सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं 39 रुपये 39 रुपीज कितने बंदों में बांट दो? 65 में। एवरेज आ जाएगी भाई। अरे बोलो भाई, 39 रुपयों को 65 बच्चों में बांटूंगा तो 39 को 65 से डिवाइड ही तो करूंगा। मान लो 100 रुपये मैंने 4 बच्चों में बांटने हो, तो मैं यही तो लिखूंगा। मेरे को 1000 रुपये 50 बच्चों में बांटने हैं, तो बटे में 50 ही तो करूंगा। अब 39 रुपीज मैंने कितने बच्चों में बांटने हैं? 65 में, तो ये रुपये आ गए। अब ये कट रहा है किससे? 13 की टेबल में हुआ, 13 × 39, 13 × 5 = 65, तो 3/5 रुपये आएंगे हर एक हिस्से में। तो मैं क्या करता हूं, इसके क्या बना लूं भाई? पैसे। पैसे कितने होते हैं 1 रुपये में? 100 से गुणा कर देंगे, तो 20, 20 × 60, यानी कि जो एवरेज आई हर एक बच्चे को 39 रुपये अगर बांटने हो 65 बच्चों में, तो क्या रुपये बांटे में आ जाएंगे भाई? 60 पैसा हिस्से में आएगा। तो ये भी पैसा, ये पैसा, और एवरेज जो सबको मिल रहा है वो कितना पैसा? 60। एलिगेशन बन गया। बोलो बेटा, समझ पाए? बताओ प्रीति। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब क्या करूं बोलो? इसको, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आया? 30, और 80 में तो 60 करो, 20। एलिगेशन ये कहता है कि लोवेस्ट रेशियो लेके आओ। क्या आया? 3:2, यानी कि 3 रेशियो लड़कों की है और 2 रेशियो लड़कियों की है, जबकि टोटल 65 हैं। तो 3 और 2 5 पॉइंट टोटल है, लेकिन टोटल तो 65 है। 1 पॉइंट की वैल्यू लेके आएंगे 13, 1 पॉइंट की वैल्यू आई 13, और लड़कियां पूछी हैं, तो लड़कियां कितने पॉइंट हैं? 2, 13 दूनी 26, और लड़के भाई 13 × 3 = 39, अगर लड़के पूछे। समझ आया भाई? थोड़ा थोड़ा तो आया होगा बेटा, बड़ी थोड़ी नॉलेज में नहीं बढ़ी। एलिगेशन के बारे में कुछ आइडिया लगा भाई? एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, ये भी करवा देता हूं। हरियाणा में तो ये हर एक पेपर में आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर के लिए। लिखेंगे इसको भी खत्म करवाता हूं। एक झुंड में, झुंड है मतलब जा रहे हैं गाय भैंस बकरी ऐसे, ठीक है। एक झुंड में कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं। पूरा लिख लो भाई जिस बच्चे को नहीं आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लेना। वैसे तो ये रेशियो का ही क्वेश्चन है, एलिगेशन का भी है। कुछ गायें हैं और कुछ मुर्गी हैं, कुछ गायें और कुछ मुर्गी।
आए होंगे ये भी क्वेश्चन। यदि मैं इनके सिरों की काउंटिंग करता हूं, हेड अगर मैं इनके काउंट करता हूं, सिर की गिनती, सिरों की गिनती, तो सिर भाई 100 हैं। इस झुंड में मैंने क्या किया, हेड काउंट करने स्टार्ट किए, 1 2 3 4, तो कितने मिले 100। अगर मैं पैर गिनता हूं, अगर मैं उनकी लेग्स गिनता हूं, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या 320 है। ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा। कोमल समझ में आया बेटा? सैम, कुछ गायें हैं, कुछ मुर्गी हैं, सिर काउंट करता हूं तो 100 है और पैर काउंट करता हूं तो 320। अब वो ये पूछेगा बेटा तो बताइए भैया झुंड में गायें कितनी हैं या मुर्गी कितनी है, ये पूछेगा। कितनी हुई, किस किस को आता है भाई? ये शाबाश, लड़कियों ने करा भाई, लड़कों ने नहीं किया क्वेश्चन। 60 40 या 40 60? 60। चलो देखो भाई, इधर देखो एक बार। अब देखो बेटा ये कैसे क्वेश्चन करेंगे। एलिगेशन समझ में आया है? सही से करो तो मैं एलिगेशन करूं, ना तो सीधा बता दूं भाई हिसाब किताब लगाना। बोलो अच्छा है भाई, सीधा बता दो भाई। अच्छा एक बात बताओ भाई, सिर 100 है। एक जब छोटे थे ना तो एक पहेली पूछा करते भाई, अपने मन में कुछ भी सोच ले। सुनी है ये कभी? इतने अपने दोस्त की सोच ले, दोनों ने जोड़ दे, 20 मेरे जोड़ दे इसके भीतर, अभी इनका आधा कर दे, और जितने अपने दोस्त के लिए थे ना वो उल्टे दे दे, 10 बच गए। ऐसा ही है इसमें भी कुछ, ठीक है? जितने भी सिर हैं 4 तक गुणा कर दो, सारा के पैर बना दो। बनाओ भाई, मुंह जबानी बनाओ, कोई नहीं मार। चल इधर देखो, सारा के पैर बना दो भाई। कितने हुए भाई? 400 हुए। लेकिन पैर तो कितने हैं? 320। कितने पैर ज्यादा आए? किसके पैर होंगे ये? अच्छा, मुर्गी के पैर ज्यादा होते हैं कि गाय के? तो ये किसके होंगे? अरे कंफ्यूज मत, तो सही बोल रहे थे। किसके ज्यादा है भाई? 4 से गुणा करी 400, 320 पैर हटा दिए, कितने बच गए? 80। 80 जो पैर हैं ये किसके ज्यादा हैं? किससे भाग दे दो? बोलो भाई। सुनो आप, 100 को 4 से गुणा करो 400, 320 माइनस कर दो, तो जो भी बचे 80। हमेशा क्वेश्चन डबल का पाएगा। सुन लो भाई, अभी सुन लो, जो तुम न करे वो तो एक छोटा लेवल हो गया, मैं इसके और बड़े क्वेश्चन बताता हूं। हमेशा क्वेश्चन मुर्गी और गाय है तो ये 2 और ये 4, ये 3, ये 6, यो 4, यो 8, यो 6, यो 12, यो 8, यो 16, हमेशा डबल पाएगा। पहली बात, घबराना नहीं है कि भाई ये 8 पैर वाले केकड़े कहां से आ गए। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, अगर मेरे को तो 2 और 4 का ही पता है। हमेशा डबल पाएंगे एक के पैर। तो जो भी आए 400, 320, 80, जो छोटे वाली चीज है ना उससे डिवाइड कर दो। तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं भाई, 2 से पैर कर दो, 2 वाली चीज निकल के आ जाएगी। कितनी आई? 4। तो 40 क्या है? मुर्गी पूछी है तो 40, सिर 100 है, तो इसका मतलब गायें कितनी हैं? 60 होंगी, जब भी तो सिर 100 होंगे। तो गायें बेटा 60 और मुर्गी बेटा 40। अल्टीमेटली क्वेश्चन यही करना है, एलिगेशन नहीं लगाना है। समझ में आया भाई? क्या करना बेटा, सारी चीजों के पैर बना देना। 4 पैर वाले और 8 पैर वाले हो तो 8 से गुणा कर दो, ठीक है? तो सारे पैर बन जाएंगे, मैक्सिमम पैर बना दो। तो ये 400 हुए, 320 आपने माइनस करे तो 80 पैर आएंगे।
80 बच गया। तो जो ये 80 आया है ना, इसको छोटे वाली चीज से डिवाइड करना, छोटी वाली चीज निकल के आ जाएगी। क्यों आया कोई बताएगा? गाय के पैर बड़े पर हमने कर दिया मुर्गी के पैर आते हैं। कोई भी बच्चा लगाए, कॉमन सेंस की बात है। भाई मैंने ये पूछा सारा के पैर बना दो, आपने कहा 400 हो गए। मैंने कहा 320 पैर घटा दो, आपने कहा जी 80 बच गए। मैंने बोला 80 किसके थे ज्यादा, आपने कहा गाय के थे ज्यादा। फिर मुर्गी तो भाग करने की क्या जरूरत पड़ी? बोलो भाई, कोई बच्चा बता सकता है? बिकॉज जो मैंने 4 पे गुणा कर दिया ना, 400 बना दिया, मैंने मुर्गी को भी पूरे 4 टंग आड़ी बना दी। इसका मतलब ये हुआ, यही तो कह रहा हूं भाई क्वेश्चन। मैंने क्या किया, 100 से 4 से मल्टीप्लाई करा तो 400 बना दिया मैंने। इसका मतलब इसके तो 4 पैर होते ही होते हैं। मैंने क्या करा बेटा, मुर्गी के भी 4 पैर बना दिए। मान लिया भाई 4 हैं इसके, लेकिन मेरे उसके अकॉर्डिंग कितने पैर बने? 400 बने। लेकिन पैर तो बंदा कह रहा टोटल 320 है। तो इसका मतलब जो ये 80 है, ये गाय के पैर ज्यादा नहीं है, ये मुर्गी के मैंने ज्यादा मान रखे हैं। अब मुर्गी के तो 2 पैर होते हैं, यहां है 80, इसका मतलब मुर्गियां 40 है उसके अंदर। उन 40 मुर्गियां के 2-2 पैर के हिसाब से ज्यादा जुड़ गए उधर 400 में। कॉमन सेंस समझ में आई भाई या नहीं आया बेटा? अब फिर ट्रिक सुनेंगे। जितने भी सिर 4 से गुणा, 4 और 8 का पेयर है तो 8 से गुणा, 3 और 6 का पेयर है तो 6 से गुणा। जितने भी पैर दे रखे हैं माइनस कर दो, छोटे वाली चीज निकल के आएगी। क्लियर हुआ भाई? अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे बेटा 3 सेकंड में। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। फिर लिखेंगे क्वेश्चन। एक झुंड में कुछ खरगोश, खरगोश कहाँ रहता है भाई? बिल में, गड्ढे में, कहाँ रहता है? खेत में। खेत आ जाए तो खेत नहीं लाना है, बिल, गड्ढा नहीं भाई, बिल। ये जब रीजनिंग में क्वेश्चन आता है कि भाई शेर मांद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है, तो बिल लगाएंगे आंसर। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया इसलिए मेरे को दिमाग में आ गया। खरगोश कहाँ रहता है ना, तो भाई खेत ऑप्शन होता है, हाँ भाई खेता मंडे जाए, वो गलत है, बिल में रहता है। ठीक है, तो खरगोश और कुछ मुर्गियां हैं भाई। एक झुंड में कुछ खरगोश और कुछ मुर्गियां हैं। सभी बच्चे आज एक प्रेयर करेंगे भगवान से कि भाई कल हमारे बच्चे मैदान में जो जाएंगे सब इंस्पेक्टर के, आए 2-4 निकल के। भैया बड़ा सपना है भाई, ठीक है, बड़ी मेहनत की है बेटा इन बच्चों पे, तो आए रिजल्ट निकल के, लगे एक आधा सब इंस्पेक्टर। अच्छा देखो, भगवान ने चाहा तो होगा ऐसा। बहुत मेहनत की गई है बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत। मतलब लगा नहीं था कि भाई इतनी मेहनत की जाएगी बच्चों पे, बहुत की गई है बेटा। और की क्या गई है, उन पे करवाई गई है ना भाई। हमने तो क्या की है, रात के 12-1 बजे तक बैठ के करवाई गई है। बेटा करो, मेहनत करो। खरगोश और मुर्गियां हैं भाई। सिर काउंट करता हूं तो बेटा 200 हैं। सिर जो हैं 200 हैं, 200 हैं। और अगर मैं बेटा पैर काउंट करता हूं तो 580 है। पैर काउंट कर बेटा, ये जरूर कैच करेंगे जो बच्चा नया भी हो, कोई भी ये जरूर आना चाहिए। पहला कंसेप्ट बेसिक तना आया हो, कोई दिक्कत नहीं है। 580 है भैया पैर। बोलो भाई, मुर्गियां कितनी हैं और खरगोश? क्लियर होया बेटा? भाई कोई बच्चा है जिसको ना आया हो ये समझ में? बोलो बेटा, आया बेटा समझ? देखो इधर देखें, आप मेरे ख्याल से आज ही आए हैं। आज और कौन आया भाई पहली क्लास? चलो आप देखो बेटा, अगर मैं ये कहता हूं सिर 200 हैं और पैर 580 हैं
खरगोश के 4 होते हैं और मुर्गी के 2 होते हैं पैर। तो मैंने क्या करा, मुर्गी के भी 4 मान के किससे गुणा कर दी, 4 से। कितने हो गए बेटा, 800 पैर चाहिए, लेकिन कह रहा है 580 पैर, तो आपको हो गए 220 पैर ज्यादा। किसके ज्यादा, मुर्गियों के ज्यादा ले लिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 110 मुर्गी, 110 मुर्गी तो 90 खरगोश। आया भाई समझ में? और तरीका बताऊं भाई, या समझ में आया? ठीक है, लेकिन एलिगेशन का क्वेश्चन कर रहा, करना नहीं है, देखना है एलिगेशन भी क्या कहता है। देखो, टोटल पैर बता दिए 400, इसके कितने पैर होते हैं 4, इसके कितने होते हैं 2। इस चीज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, खरगोश और मुर्गियों में। सारे के सारे खरगोश बना दो, कितने हो गए भाई 800। यही तो किया था, सारे की सारी मुर्गी बना दो 400, यही आया भाई। एलिगेशन कहता है लेकिन पैर तो भैया 580 है, तो आप 580 बीच में रख दो, 180 बोलो बेटा, और यहां बोलो भाई 220। हमेशा डबल पाएगा अगर डबल का क्वेश्चन है तो। मान लो जितना भी आया एलिगेशन, पूरा रेशो बनाने की जरूरत भी नहीं है, ये डबल पाएगा। इसको डबल से हटा दो, ये 90 और ये 110। रेशो भी ले आओ, यूं नहीं है कि यूं करना जरूरी है। 0 से 0 कट दो, 2 9 18, 2 11। क्या रेशो आया, 9:11। 11 और 9 20 पॉइंट इज इक्वल टू 200, और 1 पॉइंट की वैल्यू 10। तो ये कितने भाई 90, और ये कितने। क्लियर होया भाई? तीसरी टाइप देखो भाई, ऑप्शन होंगे भाई, खरगोश 90 और मुर्गियां 110। ऑप्शन भी तो हैं, अरे भैया ऑप्शन तो है ही। खरगोश के कितने पैर जोड़ोगे, 4, कितने हो गए भाई 360। और मुर्गी के कितने होते हैं, कितने हुए, या 220 जोड़ के देख लो, 580 बने। आप कहोगे बने, तो यही मेरा आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, समझ में आया? पक्का है? ओके, और करें बेटा क्वेश्चन, और करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और करेंगे क्वेश्चन। एक झुंड में कुछ घोड़े और मुर्गियां हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ध्यान से बनाना। कुछ घोड़े और मुर्गियां हैं, कुछ घोड़े हैं और कुछ मुर्गियां हैं। यदि उनकी आंखों की काउंटिंग करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आया हुआ पेपर में, आंख की काउंटिंग करी गई है इस बार। यदि उनकी आंखों की काउंटिंग करें तो 600 है, आंखों की काउंटिंग की जाए तो 600 है, और पैर की काउंटिंग करूं तो 750 है। 750। कुछ घोड़े और कुछ मुर्गियां हैं एक झुंड में। अगर आंख काउंट करता हूं आईज, तो 600 आईज काउंट हुई, और अगर मैंने उनकी लेग्स काउंट करी तो 750 काउंट की। कहता है तो बताइए झुंड में घोड़े कितने हैं। वेरी गुड बेटा, शाबाश। कितने आया भाई 75, शाबाश। सभी लेके आए। 75 आया कि नहीं आया, शाबाश। आया नहीं, कई बच्चे कंफ्यूजन हो गया। अरे भाई आंख भी तो गिन सके हैं, नाक भी गिन सके है श्याम वो, ठीक है। देखो ध्यान से, कितना आया भाई 75 या 150? शाबाश, वेरी गुड। किस किस का आया भाई 75? कम आया भाई, कम आया बेटा, और लाओ भाई। आंख अगर 600 काउंट हुई है तो सिर कितने हैं? हो गया क्वेश्चन यार। 300 सिर हैं भाई, ए सिर हो गए 300, हो गया ये क्वेश्चन। हो गया सौरभ? आधा नहीं भाई, पूरा करो क्वेश्चन यार। आधा क्या क्या बता, आधा कितना ही जा रहा है। सिर 300 हुए भाई, पर वही क्वेश्चन बन गया। सिर 300, आंख का रोल खत्म। अब सिर 300, पैर 750। क्या ट्रिक है बोलो?
300 को किससे गुणा करो बेटा, तो कितने हुए 12। कितने माइनस करोगे 750, 0, 5, 450, 2 से डिवाइड करना है 225। 225 क्या आई मुर्गियां, शेर कितने हैं 300, तो घोड़े कितने हुए। यही तो क्वेश्चन था भाई। फिर थोड़ा दिमाग से करो क्वेश्चंस को, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कर सकते हो भाई, ये टाइप कर लोगे बेटा। एक 8 और 4 वाला करवा देता हूं, जनरली बुकों में मिल जाता है, किरण विरण की में या केडी कैंपस वालों में। लिखो भाई, एक झुंड में कुछ 8 पैर वाले केकड़े हैं, 8 पैर वाले केकड़े, अब ये मेंशन करेगा, और एक 4 पैर वाले केकड़े हैं, केकड़े हैं, ठीक है, ऐसे बोलेगा बेटा। अगर मैं इनके सिर काउंट करता हूं तो 80 हैं, अगर मैं सिर काउंट करता हूं तो 80 हैं, और यदि मैं पैर काउंट करता हूं, पैर काउंट करता हूं तो 400 हैं। बोलो भाई, 4 पैर वाले केकड़े कितने हैं और 8 पैर वाले, भाई क्लियर हुआ बेटा। वेरी गुड बेटा, शाबाश, अच्छा क्वेश्चन होता है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। रवि क्लियर हुआ बेटा। अब शेर 80 है, किससे गुणा करोगे 8 से, सारा ना 8 का बना लेंगे, तो 80 - 8 640। टोटल पैर कितने हैं 400, तो कितने बचे भाई 240। 4 से डिवाइड करेंगे इस बार, 2 से नहीं करेंगे, तो कितना आया 60। 60 4 पैर के, और ये भाई 20, शेर 80 है, तो ये 60 और ये 20, यही आपका आंसर। शाबाश, आई होप ये क्लियर होगी। टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, आप इसको समझ सकते हैं भाई। कौन से वाला निकिता, उम्मीद नहीं करी जाती बेटा। चलो फिर करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे भाई। शाबाश, मैं लिख नहीं रहा हूं, अपने आप बनाएंगे। एक बोतल में, ऐसे लिख देते हैं कई बार, जार में, बोतल में, डिब्बे में, एक 8 पैर वाले केकड़े हैं और कुछ 4 पैर वाले केकड़े हैं। ऐसे करो बेटा, ये डबल पाएंगे हमेशा, ठीक है। यदि मैं सिर काउंट करता हूं तो 150 है, 150 है बेटा, अगर सिर काउंट करता हूं। क्या स्टोरी नहीं बन रही दिमाग में, बोलो भाई, बन रही है पक्का। अगर मैं सिर काउंट करता हूं तो 150 है, और अगर मैं पैर काउंट करता हूं तो 800 है। क्या है आंसर, शोरे। वेरी गुड बेटा, यही है क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बना दूं मैं इनमें, देख भाई ने किताब बेटा। जब भी क्वेश्चन ये कहेगा कि भाई ये 4 पैर वाले और ये 8 पैर वाले, ये 2 पैर वाले और ये 4 पैर वाले, हमने बेटा सारे के सारे केकड़े 8 पैर वाले मान लिए। यही तो कर रहे हैं हम क्वेश्चन में। जैसे ही मैंने ये 4 वाले भी 8 की काउंटिंग में ला दिए, तो 8 से मल्टीप्लाई करी। अगर सारे के सारे 8 पैर वाले होते तो मेरे पास पैर 15 8 120, 1200 पैर होने चाहिए थे। यही आया आचर निकल के, यही आया कोमल बेटा। अगर 150 के 50 केकड़े 8 लेग्स वाले हैं तो 1200 मेरे पैर होने चाहिए। बट पैर भी काउंट करके बता रहा बंदा, कितने हैं 800 पैर हैं भैया, टोटल उसमें पैर 800। तो बेटा कितने पैर ज्यादा हुए 400। अब ये जो 400 ज्यादा हो गए ना, ये इसकी वजह से हो गए। हमने 4 पैर वाले भी कितने पैर वाले बना लिए थे 8, तो मैं इसको 400 पैर ज्यादा आए और एक केकड़े के हैं 4 पैर, तो मेरे को ये पता लग जाएगा इसका मतलब केकड़े कितने हैं, वो 100 केकड़े हैं 4 पैर। बस ये अगर 100 हैं, शेर मेरे 150 हैं, तो आप कह सकते हो 8 पैर वाले कितने हैं 50। क्लियर हुआ भाई, सन्नी बताओ बेटा, कर लोगे भाई यहां तक, ठीक है, शाबाश। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइप थी।